वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी का रिगार्डिंग आज हम लोग डेफिनेशन क्लॉज जो है वो करेंगे एंड सेक्शन 3 जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी जो हमने कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस समवन केसेस और वारंट केसेस ऑलरेडी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर दी है। एंड जो इम्पोर्टेंट अदर्स जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है आज हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आप प्लीज़ आप खुद कवर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जो अन इम्पॉर्टेंस जो है वो मैं आपको कवर नहीं करने वाला, क्योंकि टाइम भी आपका खराब हो जाएगा। वो आप खुद प्लीज़ आप पढ़ लेना डेफिनेशन क्लॉसेस में। तो अगर हम बात करें बेलेबल फेंसेस की रिगार्डिंग, सेक्शन 2A में दिया गया है बेलेबल फेंसेस। एज ए सेड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो की जो हमारा सीआरपीसी है, डायरेक्ट में जो है हमारे एक शेड्यूल दिया हुआ है सीआरपीसी में लास्ट में, जिसमें सारे फेंसेस दिए हैं कि क्या वो फेंसेस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निएबल है या नॉन कॉग्निएबल, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, और कौन सी मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो उसको ट्रायल करेगी। तो ये बेलेबल फेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर सेक्शन 2A में क्लियर दिया कि मींस एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारे शेड्यूल में जिसको बेलेबल कहा गया है वो बेलेबल है। दैट मीन्स बेलेबल का मतलब क्या है कि बेलेबल में पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि वो अक्यूज को बेल दे सकता है, राइट? वो पुलिस ऑफिसर ही बेल दे देगा, कोर्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके सब नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस, अगर मैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा हूं तो वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर ही नहीं है कि उसको बेल पे छोड़ दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए। वंस ही अगर एक बार पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया तो वो कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट में ही उसकी जो है बेसिकली आगे की जमानत जिसको बेलेबल है अगर हम बात करें वो उसको वो बेल खुद लगाएगा, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल लगाए चाहे वो रेगुलर बेल लगाए, वो कोर्ट में लगाएगा। दैट मीन्स कि अगर पुलिस के पास कोई पावर ही नहीं है, पुलिस के पास पावर है बेलेबल ऑफेंसेस में, वो अरेस्ट करेगी, ऑन द स्पॉट उसको रिलीज भी कर देगी, छोड़ भी देगी। तो ये बेलेबल ऑफेंसेस है। हम लोग बात करें चार्ज की। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 1 सेक्शन 73 में फाइनल रिपोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर सबमिट कर देता है। जब सबमिट कर देता है उसके बाद जो कोर्ट है जब इंक्वायरी करती है तो चार्ज पर जो है वो केस लगा दिया जाता है कि चार्ज इस पे अक्यूज पे लगाएंगे हम लोग। अक्यूज को कॉल की जाती है, अगर वो जेल में है तो उसको पुलिस लेके आती है, वारंट जाता है उसको पुलिस लेके आती है और चार्ज उस पर लगा दिया जाता है। तो चार्ज मीन्स जो भी उसने ऑफेंस कमिट किए हैं वो कौन कौन से सेक्शंस आईपीसी में फॉलो कर रहे हैं या अदर स्पेशल लॉ में फॉलो कर रहे हैं, वो सारे सेक्शन जिसमें पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है हम वो सेक्शंस उस पर चार्ज लगा देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ इंटीमेशन, इट्स अ काइंड ऑफ नोटिस टू द अक्यूज कि आपने ये ऑफेंस किए हैं और इसलिए आपके अगेंस्ट इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट हम लोग इस कोर्ट में आपके ट्रायल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग जो क्या है वो बेसिकली चार्ज की क्या डेफिनेशन दी है, इंक्लूड्स, चार्ज इंक्लूड्स any head of charge when the charge contained more than head than one number of offenses। suppose उसने किया है commit 302, right? उसने trespass भी किया है तो वो भी सेक्शन लगेगा उस पर। उसने वहां पर किसी को हर्ट भी किया है वो भी सेक्शन लग जाएगा 323 या 324 या 325 अगर वो ग्रीवियस हर्ट हुआ है। तो सभी सेक्शन से अगर मिला के देखिए तो उसका जो मेन सेक्शन कौन सा होगा, 302 मर्डर, तो वो हेड हो जाएगा चार्ज का। ठीक है जी। उसके जो नीचे हैं वो ऑफेंसेस लगा दिए जाएंगे। वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेन चार्ज होता है, लाइक सपोज ही हैज कमिटेड अ मर्डर अलोंग विद, उसने प्रॉपर्टी जो है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने चोरी भी की है, वहां पर किसी को हर्ट भी किया दूसरे पर्सन को, तो 302 379 की बात कर रहे हैं। या उसने अगर ग्रीवियस हर्ट किया तो 325 भी लगेगा। तो सबसे ऊपर जो क्या होगा 302, उसके बाद 325, देन 379 सेक्शंस। तो हेड ऑफ द चार्ज जो मेन जो होता है उसी के नाम से वो केस जाना जाता है कि हाँ इसने मर्डर किया है, तो वो चार्ज जो है वो इंक्लूड होगा। तो इट इंक्लूड्स द हेड ऑफ द चार्ज आल्सो। फर्दर हम बात करें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल, ये इंपॉर्टेंस जो है हमारे बेसिकली। अगर हम बात करें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेक्शन 154 में द मोमेंट जैसे ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को जाती है, पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर देगा। लेकिन इन केस ऑफ नॉन कॉग्निटिव ऑफेंसेस पुलिस के पास कोई पावर नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन करे किसी केस की, तो अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो परमिशन लेगा मैजिस्ट्रेट से फर्स्ट 155 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में। इन्वेस्टिगेशन की अगर परमिशन मिल गई तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा केस।
ठीक है जी। तो द फर्स्ट जो है हमारी स्टेज है वो इन्वेस्टिगेशन की है। तो सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर है वो केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो अपनी फाइनल रिपोर्ट होगी वो सेक्शन 173 में कोर्ट में सबमिट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद कोर्ट चार्ज से पहले इंक्वायरी करती है कि क्या एक्चुअल में ये ऑफेंस उसके अगेंस्ट अक्यूज के केस बनता भी है या नहीं बनता। फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड जो उसने पेश किए पुलिस ने, उसको कोर्ट जो है वो उसकी इंक्वायरी करेगी ये डिसाइड करने की इसके ऊपर चार्ज बनता भी है या नहीं बनता। कि ऐसा ना हो पुलिस ने ऐसे ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी और कोई ऑफेंस बनता ही नहीं उसके अगेंस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल करने से पहले, लाइक ट्रायल चला एक 1 ईयर 2 साल चला तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाद में अगर पता लगेगा हाँ भाई ये तो बेसिकली ऑफेंस बनते ही नहीं है, तो इसलिए कोर्ट को इंक्वायरी का टाइम दे दिया पहले कि चार्ज से पहले आप इंक्वायरी कर लो कि एक्चुअल में ऑफेंस किया या नहीं किया। तो आप पूरा रिकॉर्ड जो है वो आप देख लो, सर्च कर लो, उसकी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट किया वो सही है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप इंक्वायरी कर लो। इंक्वायरी के बाद ट्रायल शुरू होता है। तो द मोमेंट एक बार चार्ज लग गया 211 ऑफ सीआरपीसी में 211 सेक्शन के बाद हमने चार्ज लगा दिया, तो उसके बाद जो है वो हम जो है वो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। जो कोर्ट है वो ट्रायल स्टार्ट करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के विटनेस को कॉल किया जाता है, अपोजिट काउंसिल उसके क्रॉस करता है। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारे जो एग्जामिन हो चुके हैं वो अपनी जो है वो विटनेस की जो गवाही है, जो एविडेंस है वो क्लोज कर देगा। उसके बाद डिफेंस काउंसिल अपने जो है वो प्रोड्यूस करेगा, अपने जो है डिफेंस विटनेस वो लेके आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो G2G में इंक्वायरी, 2H में इन्वेस्टिगेशन। पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर दिया गया है R सेक्शन में 2R में सब क्लॉज R पुलिस रिपोर्ट। वैसे तो पुलिस रिपोर्ट यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर 2R में जो पुलिस रिपोर्ट की बात करें वो फाइनल रिपोर्ट की बात करें, सेक्शन 173 और सब क्लॉज 3 की फाइनल रिपोर्ट। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पुलिस रिपोर्ट 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, अंडर सेक्शन 157 जैसे ही ऑफेंस कमिट हुआ, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो आप फटाफट सबसे पहले आप रिपोर्ट एक किसको दोगे, मैजिस्ट्रेट को, जो उसके एरिया का मैजिस्ट्रेट होगा, जिसके अंडर वो पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो हर जो कोर्ट है उसके अंडर नंबर ऑफ जो है पुलिस स्टेशन होते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन वाला जैसे वो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करेगा, रजिस्टर करेगा, तो उसकी रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को देगा अंडर सेक्शन 157 में। But that report does not fall under section 2R, क्योंकि here we are talking about section the 173 final report. एक और रिपोर्ट होती है 168 की। एक पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। जब वो सबऑर्डिनेट इन्वेस्टिगेशन करके कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर को सबमिट करेगा, तो वो किसमें करेगा, सेक्शन 168 में। और एट द एंड जो 2R सेक्शन है, जो बेसिकली सेक्शन जो 2R है वो क्या कह रहा है, 2R section से इसी बात करेंगे, means a report forwarded by the police officer to a magistrate under subsection 2 of section 173 सब clause 2। तो ये सब clause 2 जो है बेसिकली उसमें फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगा। इट्स अ फाइनल रिपोर्ट, इट्स अ फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। The police has the power under section 173 सब clause 8 कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कोई नए फैक्ट सामने आए तो उसका सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट जो है वो फर्दर सबमिट करेगी कोर्ट में अंडर सेक्शन 173(8) में सप्लीमेंट्री से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाद में हम कहते हैं ये डेफिनेशन क्लॉज इतनी सी जो हमने डिस्कस करनी थी आपके साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो अनइम्पॉर्टेंट है वो आप प्लीज आप खुद कवर कर लेना। एंड सेक्शन 3 की अब बात करो, वहां पर वर्ड हेडिंग है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स की सिटीज है, एक नॉर्मल सिटीज, एक मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में जो मैजिस्ट्रेट का जो नाम दिया था वो मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट रखा गया है, और दूसरे एरियाज में अदर देन मेट्रोपोलिटन जो है वो हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, जहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। तो उसका मीनिंग जो है सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया, ऑल्दो सेक्शन 3 इज नॉट सो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि मेट्रो सिटी में इसको हम लोग क्या कहते हैं और अदर सिटीज में हम लोग इसको क्या कहते हैं। तो सिंपल, जो मेट्रो सिटीज में अगर एक मैजिस्ट्रेट है तो उसको हम लोग मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट बोलेंगे।
दूसरे एरिया में वो मैजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसके नाम से जाना जाएगा। मेट्रो सिटी में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा। अगर वो मेट्रोपॉलिटन, अगर हम बात करें कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करें, वो अदर एरियाज में आ गई। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो मेट्रो सिटी में नहीं होता, तो उसका नाम जो है मेट्रो सिटी में रखा जाता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अगर हम बात करें चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, सीजीएम जिसको हम बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो मेट्रो सिटी में उसका नाम नहीं होता, वो अदर जो है दूसरे स्टेट्स में उसका नाम दिया था कि ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। लेकिन अगर वो सीजीएम जो है मेट्रो सिटीज में है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको ज़्यादा इस सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज इट इज अनइम्पॉर्टेंट, तो इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन। बट इसको सिर्फ आप इतना ध्यान रखना कि मैजिस्ट्रेट जो है वो मेट्रो में आके, मेट्रो सिटी में वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, दूसरी सिटीज में वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3 एंड सेक्शन 2। इसको सिर्फ आप प्लीज इतना ध्यान रखना कि जो हमारे डेफिनेशन क्लॉजेज हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये सेक्शन 2R जो है वो किस में डील कर रहा है, तो वो हम बात कर रहे हैं इट्स अ पुलिस रिपोर्ट। ये भी पूछा जाता है कि जो 2R है वो कौन सी रिपोर्ट है, वेदर इज अ फाइनल रिपोर्ट और इनिशियल रिपोर्ट, जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होती है जो हम सेक्शन 157 में देते हैं, तो आंसर इज फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 में की जाती है। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, ये हमारे डेफिनेशन क्लॉजेज हैं जो उसके रिगार्डिंग। उसके बाद हम लोग सेक्शन 4 to 6 हम लोग करेंगे डिस्कस, और डेफिनेटली हम बेरेट के अकॉर्डिंग भी हम लोग चलते रहेंगे जब तक हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं आता, क्योंकि अभी तक सेक्शन 40 तक जो है बेसिकली वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है जिसमें हम लोग केस भी डिस्कस करें। तो केस की जो डिस्कशंस होगी ऑनवर्ड सेक्शन 41 से हमारे जो है केस लॉज की स्टडी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होगा हमारा पैटर्न होगा जिसमें लोग केस लॉ भी स्टडी करेंगे। उसके अलावा प्लीज आप इसको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लॉज आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट। मैजिस्ट्रेट को क्या बोलते हैं मेट्रो सिटीज में, अदर एरियाज में क्या बोलते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो इन केस ऑफ एनी डाउट इन दिस सेशन प्लीज आप डिस्कस करना, एंड थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।